श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। कल हमने नौकरियों के बारे में बातचीत की थी, उसमें आ रही बाधाओं के उपाय के बारे में भी मैंने बताया था। आज हम बात करेंगे कारोबार के बारे में, बिजनेस के बारे में। आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो वो क्या और कैसा फल देगा बताएंगे, रेखा क्या कहती है। साथ ही साथ 20 मई के जन्मे हुए लोगों के भविष्यफल का राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहां क्या बदलाव होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। 20 मई 2022, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार का दिन, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य, नक्षत्र देवता विश्वदेव। योग, शुभ योग, इसे अधिकांश मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। गंडमूल सुबह 5:37 बजे तक, पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:28, सूर्यास्त शाम 7:08 पे होगा। राहुकाल 10:30 से 12 बजे राहुकाल, शुभ कार्य वर्जित। दिशाशूल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें। दिशाशूल में यात्रा करना अशुभ है, लेकिन यदि यात्रा करनी है तो समाधान कीजिए। सफ़ेद तिल, गुड़ और चंदन का टीका लगा करके आप कर सकते हैं। आज का रंग लाल, गुलाबी, सफ़ेद रंग और गहरा लाल रंग, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये दुविधा में हैं कि इन्हें नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। अगर व्यापार करना चाहते हैं तो पारिवारिक व्यापार को आगे बढ़ाएं या कोई नया व्यापार शुरू करें। और नया व्यापार करना है तो क्या वो फलीभूत होगा कि नहीं। आज के शो में हम जानेंगे कारोबार और व्यापार के बारे में। किन लोगों को व्यापार करना चाहिए, किस तरीके का व्यापार फलदायक होगा, ये सब जानेंगे। आपकी कुंडली आपके व्यापार को कितना सपोर्ट कर रही है। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो किसे व्यापार करना चाहिए और किस तरीके का काम करना चाहिए, सब जानेंगे। और अगर व्यापार में दिक्कत परेशानी है तो उसका भी समाधान मिलेगा। जानेंगे पहले 4 राशियों के भविष्य फल के बारे में। मेष राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में शांति का वातावरण बिगड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, आज का दिन अहम है। बच्चे दुख का कारण बन सकते हैं, अपनों से दुख मिलेगा। अगर आपके बच्चे देश में हैं या विदेश में हैं या घर में हैं, उनके साथ एक अच्छा संवाद रखिए, बातचीत कीजिए। नौकरी और दफ्तर में आज शुभ समाचार है। आज अपने बॉस से या सीनियर से मिलिए और अपने किसी काम के लिए आप कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति, पद लाभ का, इंक्रीमेंट का, धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। यहीं गुप्त धन लाभ भी होने का योग बन रहा है। शेयर मार्केट की बात करें तो नया शेयर खरीद सकते हैं। व्यापार में शुभ समाचार मिलेगा, कुछ न कुछ खुशी का समाचार। आपको यहाँ से धन लाभ भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी व्यापार में, व्यापार आगे बढ़ेगा। उसके अवरोध जो हैं वो भी समाप्त होंगे। आज व्यापार का जो शुभ समय है 11:30 बजे दिन से लेकर के शाम के 7 बजे तक, इस बीच में आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। वहाँ महिलाएं अपने कपड़े, अपनी साज सज्जा, अपने श्रृंगार पर विशेष ध्यान दें। ग्रह प्रसन्न होते हैं। यदि स्वास्थ्य की बात करें, जिन लोगों के पेट से संबंधित समस्या या लीवर से संबंधित समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, उनको आज आराम करने की सलाह दूंगा। विश्राम करें। वृषभ राशि, गोचर के ग्रह भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में सामंजस्य बना देंगे। आप लोग बैठिए और आज के दिन अपनी समस्याओं का समाधान कर लीजिए, सॉल्यूशन निकाल लीजिए। नाराजगी छोड़ दीजिए, फ़ोन करके एक दूसरों को मनाइए आप। वहीं नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है, नई नौकरी मिल सकती है। मार्केट में निवेश कर सकते हैं। व्यापार में दोपहर के बाद सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। और वहीं व्यापार का जो आज का शुभ समय है प्रातः 11:30 बजे से 12:30 बजे और शाम के 5 बजे से 6:30 बजे तक। महिलाएं आज प्रसन्न रहें। मानसिक तनाव देना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप किसी भी कार्य में अपना मन लगाइए। आनंद और सुख के साधन पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। सर्दी जुकाम बुखार की संभावना प्रबल है।
मौसम की मार से बचिए क्योंकि मौसम भी विपरीत है। भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए। सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए मंगलमय होगा। मिथुन राशि, ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार आज परिवार में विकास का समय है। आज शुभ समय है। घर की चीजों में बदलाव परिवर्तन कर सकते हैं। मेंटेनेंस पर ध्यान दीजिए। घर का मेंटेनेंस, अपना मेंटेनेंस, अपने परिवार की मेंटेनेंस पर ध्यान दीजिए। आज बच्चों को खुश करने का प्रयास कीजिए। वो जो मांग रहे हैं आपसे, जो संभव है आप कर दीजिए। नौकरी और दफ्तर में ऑफिशियल रिलेशन की जगह अपने सीनियर से पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए आज प्रयास कीजिए, पहल कीजिए। उनके घर का हालचाल लीजिए। आपके लिए भविष्य का लाभ निश्चय ही तय होगा। अर्थ लाभ की संभावना प्रबल है। धन लाभ की संभावना भी प्रबल है। निवेश कर सकते हैं। व्यापार के लिए निर्णय शुभ है और वहीं शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे का समय मंगलमय है व्यापार के लिए। महिलाएं आज अपने घर की अलमारी को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि बहुत सी बार हमारे कपड़े वस्त्राभूषण पड़े रहते हैं। उनको सब ऑर्गेनाइज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। देख के पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, तकलीफ होगी, घबराहट होगी, बेचैनी, परेशानी महसूस होगी। हरे वस्तुओं का दान करें और भगवान गणेश जी को दूर्वा समर्पित करना शुभ रहेगा। कर्क राशि, आज परिवार के सुख शांति पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके परिवार में झगड़ा करवा सकता है। बच्चों और पति के बीच में दूरी पैदा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए। किसी बाहरी व्यक्ति पर इतना भी विश्वास मत कर दीजिए कि वो पति पत्नी में शक पैदा कर दे। नौकरी दफ्तर में संयम से काम लीजिए। आज चिड़चिड़ापन होगा, नाराजगी होगी, काम में मन नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, व्यापार के लिए शुभ समय नहीं है। व्यापार का निर्णय बहुत सोच समझ के लेना है। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ ऐसी मत खरीद लीजिएगा। और शेयर मार्केट में भी बिल्कुल निवेश नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, व्यापार में शुभ निर्णय लेने का जो समय है दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के बीच। महिलाएं आज प्रसन्न रहने की कोशिश करें। आप साहित्य में, संगीत में, कला में, भक्ति में जो भी आपको करना है प्रसन्न रहिए। भगवान शिव जी का भजन सुनिए, प्रसन्न रखिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अपने विकास पर ध्यान दीजिए। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पेट में दर्द, पैरों में दर्द, सिरों वेदना, ये सारी चीज़ें संभव है। और शरीर में अतिरिक्त दबाव मत दीजिए। ऐसा काम मत कीजिए कि अपने बॉडी पर प्रेशर आए। सफ़ेद वस्तुओं का दान दीजिए। भगवान शिव की उपासना कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। बिजनेस करने की ललक युवाओं को एमबीए की तरफ खींच रही हैं। ज़्यादातर एमबीए स्टूडेंट कॉरपोरेट में नौकरी करने की जगह व्यवसाय पर अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनमें से कितनों की प्लानिंग सफल होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में असफलता के पीछे ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों को भी जिम्मेदार मानते हैं और इसके लिए कुंडली का 10वां घर बहुत बड़ा कारक माना जाता है। इसके अलावा तीसरा घर, 7वां घर और नवांश को भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर जातक का लग्नेश 9वें भाव में है तो व्यापार में सफलता मिलती है। कहा जाता है अगर लग्न भाव से 6ठा घर मजबूत है तो व्यक्ति को नौकरी की जगह बिजनेस में सफलता का योग है। कोई भी राशि, कोई भी ग्रह, कोई भी विशेष संयोग व्यवसाय में तब तक सफलता नहीं देता जब तक कि कोई व्यक्ति व्यापार की बारीकियों को नहीं समझता। इसीलिए कुंडली के 10वें, 7वें, 6वें और 12वें भाव को भी समझना जरूरी है। जमीन, निर्माण या ठेकेदारी के व्यवसाय के लिए मुख्य ग्रह मंगल हैं। अगर मंगल कमजोर है तो व्यवसाय डूब जाता है, या फिर मंगल के कमजोर होने पर कर्ज भी बढ़ता है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए भगवान हनुमान जी का स्मरण परमानेंटली कीजिए, हमेशा कीजिए। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल, पीले सिंदूर को समर्पित कीजिए, दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए और मंगलवार को गरीबों को, मजदूरों को हलवा पूड़ी बांटिए। आपका दिन मंगलमय होगा और शुभ होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब आगे की 4 राशियों को जानेंगे। सिंह राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार आज आपके परिवार को किसी बाहरी व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होगा। चाहे क्यों ना आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से सहयोग मिलेगा। इसलिए आज आप सबसे बातचीत कीजिए, अपना फोन ऑन कीजिए, बात कीजिए। आपके बच्चों की समस्या का भी आज सोल्यूशन निकलने वाला है। आपके परिवार में खुशियां आने वाली है। नौकरी या दफ्तर में भी शुभ समाचार मिलेगा। पुराने मित्र आपकी नई नौकरी में मदद कर सकते हैं। पुराने मित्रों को फ़ोन कीजिए, बातचीत कीजिए, अपनी समस्या बताइए
किसी की स्थिति को कमजोर मत समझे। कोई साधारण व्यक्ति भी आपके भाग्योदय में मदद कर सकता है। न्यायालय में शुभ समय है, सफलता की संभावना है। महिलाएं आज जो चाहती हैं वो आज अपने पति को बैठ करके बताए, उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी। घर में सुख शांति प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। वहीं स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। शरीर का पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो सकता है। खान पान पर और पानी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोपहर के बाद तबीयत खराब होने की संभावना है। भगवान सूर्य को जल तर्पण दीजिए और आज का दिन आपके लिए मंगलमय होगा। कन्या राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली, परिवार में अच्छा समय नहीं चल रहा है। बच्चों को लेकर के मन दुखी होगी, निराशा होगी, उनसे संतुष्टि नहीं होगी। उनको लेकर के भविष्य में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, असुरक्षा का भाव। बहुत अच्छा हो, योजनाएं बनाकर बच्चों के बारे में सोचिए, माता पिता का सहयोग लीजिए और अपने पूरे परिवार में सामंजस्य बनाने की चेष्टा कीजिए। पति पत्नी संवेदनशील समस्याओं से दूर रहें, अपने रिश्तों में मजबूती लाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी और दफ्तर में आज शांति नहीं है। आज कोई व्यक्ति आपकी खिलाफत कर सकता है। न्यायालय में आज आपका वकील ही आपको धोखा दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। महिलाएं थोड़ा बाहर निकले, अपने मूड को चेंज करें, तनाव ना ले। जिनको मधुमेह थायराइड जैसी बीमारी है उनका स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है, इसलिए सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। ओम गण गणपतये नमः। हरी वस्तुओं का दान कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि, आज परिवार में सामंजस्य का वातावरण रहने वाला है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, बच्चे सब आपस में अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आज बातचीत से सलूशन निकालिए। आज समस्याओं का सलूशन निकलेगा। दोपहर के बाद परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर के झगड़ा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्तियों से सतर्क हो जाइए। इसलिए संयम रखिए, आज धैर्य रखिए। नौकरी दफ्तर में आज दिन अच्छा नहीं है, संयम से काम लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसे पढ़ करके ही साइन कीजिएगा। बिना पढ़े कोई प्रस्ताव मत बढ़ा दीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। ध्यान दीजिएगा और घर चले जाइए। व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार नहीं है। व्यापार में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। कोई नया निवेश मत कीजिए। व्यापार का शुभ समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 7 बजे के मध्य है। वहीं महिलाएं आज अपने परिवार माता पिता से बात कीजिए और आज कुछ उपहार किसी से आप जरूर लें। अपने पति से जरूर कुछ पैसा मांग लीजिएगा। ग्रह प्रसन्न होते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ कष्ट हो सकता है, इसलिए आज खान पान पर आज आपको विशेष ध्यान देना है। दान दीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार पति पत्नी आपसी विषय को प्रेम पूर्वक सुलझा लें। अहम का परित्याग कर दें। अहम ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। आप अपने पति को प्राथमिकता दीजिए। उनकी बात को सुन करके अपनी बात को रखिए। आज सारी बातों का सलूशन निकल जाएगा और खुशी स्थापित हो जाएगी। आज के दिन अपने सीनियर या अधिकारियों से मिल करके खुद के ऊपर जो लोड है, वर्कलोड है, उसकी चर्चा करिए, उन्हें बताइए। नौकरी में फायदा होगा। गुप्त धन लाभ का भी योग बन रहा है। हालांकि सतर्क रहने की जरूरत है, किसी की नज़र आपके ऊपर है। न्यायालय में भी किसी काम के लिए हड़बड़ी मत कीजिएगा, हो सके तो टाल दीजिए। वहीं महिलाएं आज जल्दबाजी में अपना नुकसान न कर लें। आज अपने मन को आप शांत रखिए। थोड़ा संगीत, फिल्म, एंटरटेनमेंट के लिए अपना मन लगाइए। शरीर में कष्ट के आसार, कंधों में दर्द, पीड़ा, पृष्ठभाग में दर्द की संभावना है, इसलिए आज अपने शरीर के मूवमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए। भगवान हनुमान जी का स्मरण करें या बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, आपके लिए दिन मंगलमय होगा। कुंडली का दूसरा, 7वां और 9वां भाव न केवल जातक के व्यापार की सफलता के बारे में बताता, बल्कि ये तीनों घर व्यक्ति के किसी चीज या व्यवसाय को तय भी कराते हैं, इसके भी जानकारी देते हैं। और शिक्षा से संबंधित व्यवसाय जैसे कोचिंग सेंटर, स्कूल आदि के लिए मुख्य रूप से गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। वो लोग रोज सुबह भगवान शिव को सफ़ेद या पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद ओम आशुतोषाय नमः मंत्र का जाप करें। अपने कार्यस्थल का रंग हल्का पीला या सफ़ेद रखना भी आपको ध्यान देना होगा। लोहा, पेट्रोल या कोयला का बिजनेस शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, यह शनि से संबंधित व्यवसाय है,
इसमें सफलता के लिए दाहिने हाथ की मध्य उंगली में लोहे का छल्ला या नाव के कील का छल्ला जरूर पहने। इसके अलावा दाहिनी कलाई में काला रेशमी धागा बांधे या नीला धागा। रोज सुबह या शाम ओम सनसनाइश्चराय नमः का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर, बिजनेस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का ग्रह शुक्र है। इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए या होटल इंडस्ट्री के व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए दुकान या ऑफिस में देवी लक्ष्मी जी की सुंदर सी मूर्ति स्थापित कीजिए। रोज सुबह उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें। इसके बाद ओम श्रीम श्रियाई नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करें। हर शुक्रवार को शाम को देवी जी को सफ़ेद फूल माला अर्पित करें। पायस, खीर इत्यादि का भोग लगाइए, निश्चय ही कामयाबी प्राप्त होगी। बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि। गोचर ग्रह लग्न कुंडली के हिसाब से महिलाएं किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी महिलाओं के प्रभाव में ना आए। आज कोई बाहरी व्यक्ति अपने पति के बारे में भी आप विश्वास रखें, क्योंकि कोई भड़का सकता है, कोई आपके विचार बदल सकता है। अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें, विश्वास रखें। आप अपने घर की मानसिक शांति को बिगाड़िए मत। बहुत सी महिलाओं की एक आदत होती है कि दूसरे का घर कैसे अशांत किया जाए। उनसे आज आपको सतर्क रहना है। प्रेम और सद्भाव बनाए रखिए। आप अपने सीनियर से जल्दबाजी में कोई नया प्रस्ताव मत दीजिएगा। आपके करियर प्रभावित हो सकता है, नौकरी जा सकती है। न्यायालय में भी अच्छा समय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कोई नई याचिका दायर करने के पहले सोच लीजिएगा। महिला आज घर में अच्छे पकवान बनाए। महिलाएं आज अच्छा पकवान बनाए। यदि शारीरिक कष्ट है तो आराम करें। बदलाव बहुत जरूरी है। शरीर में कष्ट रहने की संभावना है, खासकर जो शरीर से कमजोर लोग हैं, जिनका हीमोग्लोबिन अक्सर डाउन रहता है। आज के दिन आराम कीजिए, विश्राम कीजिए और धूप से बचिए। बहुत अच्छा हो कि आज दान कीजिए। कोई पुराना वस्त्र भी दान कर सकते हैं। दिन मंगलमय होगा। मकर राशि। आज लग्न कुंडली गोचर के ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर के आपको सेटिस्फैक्शन होगा, प्रसन्न होंगे। खासकर जो बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनसे आपको संतुष्टि मिलेगी। आज फ़ोन से बातचीत करके अपने बच्चों का हाल चाल ले लीजिए। उनके डेवलपमेंट के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं पता कीजिए। अपने घर में प्रसन्नता का वातावरण ले आने के लिए प्रयास कीजिए। नौकरी या दफ्तर में आज अच्छा समय है। आप कोई नया प्रस्ताव दे सकते हैं। लाभ का योग भी बन रहा है। सरकारी तंत्र से गुप्त धन लाभ का योग बन रहा है। विशेष ध्यान दीजिएगा। महिलाएं आज कुछ खरीदारी करें। श्रृंगार की वस्तु अपने लिए जरूर ले या ड्रेस मटेरियल ले सकती हैं। अपने को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार है। धन लाभ का योग बन रहा है। या जिनके विदेश से संबंधित व्यापार है वहाँ विशेष लाभ की संभावना है। वहीं शेयर मार्केट में छोटा निवेश कीजिएगा। व्यापार के निर्णय का शुभ समय सायं 5 बजे से रात्रि 7:15 बजे तक है। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। सेहत बिगड़ सकती है। मन में घबराहट, अशांति आ सकती है। बहुत अच्छा हो तिल के तेल का दीपक जलाइए। पुराने कपड़ों का दान कीजिए। कुंभ राशि। गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार किसी रिश्तेदार से आपको लाभ होने वाला है। अपने रिश्तेदार और सगे संबंधियों को फ़ोन कीजिए, बातचीत कीजिए, पर्सनल बातें कीजिए। बच्चों को भी फ़ोन करके उनका हालचाल लीजिए, क्योंकि आपका बच्चा सही दिशा में जा रहा है कि नहीं टटोल लीजिए, पता लगा लीजिए। बच्चे के मन के भावों को पढ़िए, समझिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। नौकरी दफ्तर में आज अपने अधिकारियों से मिल करके उनके विषय, अपने समस्याओं को बताइए, अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताइए। आज आपकी सुनवाई हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। प्रयास कर सकते हैं नई नौकरी के लिए। वहीं न्यायालय में कोई भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे के बीच व्यापार के निर्णय का शुभ समय। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। शरीर में वेदना, कष्ट, सिरोवेदना, दर्द की समस्या आ सकती है। इसलिए आज कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे शरीर प्रभावित हो, मन प्रभावित हो। आज हल्का भोजन लीजिएगा और शरीर पर, मन पर बोझ देने वाली चीज़ों से दूर रहिए, अवॉइड कीजिए। और घर के बचे हुए भोजन को फेंके नहीं, बल्कि उसे संजो करके रखिए। ज़्यादा बनाकर आसपास पशु पक्षियों को खिलाइए। आपका कष्ट दूर होगा, मंगलमय होगा दिन। मीन राशि। गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के हिसाब से सुख शांति का योग। विवाद जो चल रहा है स्थायी रूप से समाप्त होगा। प्रेमी प्रेम का, भाई बहन के बीच कोई
समस्या आ रही उसका सोल्यूशन निकालिए, फ़ोन से बातचीत कीजिए, शंका को मिटा लीजिए। आज के दिन घर में हैं तो घर में बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। रक्त संबंधों को खराब मत कीजिए, अपने मित्रों का सहयोग कीजिए। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में उनके परिवार के लिए कभी कभी सहयोग करके बड़ा लाभ का मार्ग खुलता है। वहीं मकान की रजिस्ट्री आज करवा सकते हैं, कानूनी लाभ का प्रबल योग है। लेकिन स्वास्थ्य, हृदय रोगी, मधुमेह रोगी, पेट के रोगी जिन्हें ये स्थायी प्रॉब्लम है, उन्हें आज ध्यान देना होगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। हो सके तो विश्राम कीजिए, बहुत ही बैलेंस डाइट आज लीजिएगा। और साथ ही पके हुए अन्न का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को आप पुराने वस्त्र भी दान कर सकते हैं, या वृक्षारोपण करना भी आपके लिए शुभ रहेगा, या वृक्षों को जल देना भी शुभ रहेगा। न्यूमरोलॉजी, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए 20 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। आज के जन्मे हुए बच्चों को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, शुभ योग और मकर के चंद्रमा का प्रभाव मिल रहा है। ऐसे बच्चे न्यायप्रिय होंगे, माता पिता का सम्मान करने वाले होंगे, समाज के आदर्शों को लेकर के चलने वाले होंगे और इनका भाग्य प्रबल होगा। और जो भी कर्म करना चाहेंगे इनको बड़ी सफलता मिलने वाली है। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। प्रारंभिक 2 महीने शारीरिक कष्ट के साथ, तीसरा और चौथे महीने के बीच में विदेश यात्रा और नौकरी में लाभ का योग, 5वें 8वें महीने के बीच में भाग्योदय का महीना है। वहीं 9वें और 11वें महीने में न्यायालय, जमीन से संबंधित जो भी बात चल रही है उसमें उपलब्धि का विशेष योग है। 2 नंबर आपका मूलांक है। भगवान शंकर जी की आराधना कीजिए और सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग श्वेत, उजला, ऑफ वाइट, लेमन कलर। भाग्य का प्रतिशत 78। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, सूर्य, आज आपको आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। कहीं से विशेष लाभ होगा। दफ्तर में मान सम्मान मिलने की उम्मीद है। जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। 2 नंबर चंद्रमा, पति पत्नी आपस में सामंजस्य बनाएं, अहम को दूर रखें, सेहत पर विशेष ध्यान दें। अभी कोई निवेश से बचिए। 3 नंबर बृहस्पति, सुख आनंद का समय। दफ्तर में षड्यंत्र से बचिए, कोई षड्यंत्र कर सकता है। शाम को शुभ समाचार मिलेगा। 4 नंबर राहु, आपको यात्रा से लाभ होने वाला है। पैसे और निवेश से लाभ होने की संभावना, लेकिन आपको विवादों से बचने की आवश्यकता है। 5 बुध, विदेश से शुभ समाचार, निवेश से होगा लाभ। 6 नंबर शुक्र, फिजूल खर्ची पर रोक लगाइए। अपने धन को बचाएं, संजोएं, क्योंकि ये धन हानि का समय है। 7 नंबर केतु, आज के दिन किसी को उधार ना दे। व्यापार में कुछ फैसले सावधानी से लें। 8 नंबर शनि, पड़ोसियों से विवाद ना करें, व्यर्थ में समय बर्बाद ना कीजिए। 9 नंबर मंगल, माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए। वृद्धों की सेवा से आपका भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार करना है तो उसके लग्नेश और दशम भाव के स्वामी को मजबूत होना चाहिए। इसी तरह शनि, बुध और राहु की स्थिति भी सफल व्यापारी होने का संकेत देती है। अगर इन ग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो व्यापार में कर्ज, नुकसान, बिजनेस का डूब जाना ये संभव है। व्यापार के लिए शुक्र और बुध की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। कपड़े या गारमेंट का बिजनेस उनके लिए शुभ रहता है। मुख्य रूप से शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए नियमित ओम शुम शुक्राय नमः का जाप कीजिए। साथ ही एक सफेद स्फटिक की माला गले में अभिमंत्रित करके धारण कीजिए। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई, खोए की मिठाई का भोग लगाइए। बृहस्पति ग्रह का संबंध अनाज से होता है, इसलिए खाने पीने की चीजों का व्यापार करने के लिए बृहस्पति का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन पके हुए खाने से संबंधित व्यवसाय यानी होटल रेस्टोरेंट का कनेक्शन शुक्र से है। अनाज के व्यवसाय को बेहतर करने के लिए भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए। रोज सुबह शाम ओम क्लीम कृष्णाय नमः 108 बार जाप कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। अपने माथे पर सफेद
या पीले रंग का टीका लगाइए, केसर का, हल्दी का, चंदन का टीका लगाइए। वहीं शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई, खोए की मिठाई का भोग लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर नहीं है, वो लोग नामाक्षर के आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर अपने भविष्य फल को जानेंगे। ए, सूर्य, धन लाभ का संयोग, सेहत का ध्यान रखिएगा, सेहत बिगड़ सकती है। बी, चंद्रमा, जीवन को व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, शेड्यूल बनाइए। सी, बृहस्पति, संघर्ष और परेशानी वाला दिन रहेगा, कष्ट से आपको बचना होगा। डी, राहु, निवेश सोच समझ करके कीजिएगा, निवेश में नुकसान हो सकता है। ई, बुध, समाज और परिवार में सामंजस्य बना के चलिए, वही सफलता का मार्ग है। एफ, शनि, यात्रा से लाभ, मित्रों से लाभ मिल सकता है। जी, बृहस्पति, अपने स्वास्थ्य और शरीर पर विशेष ध्यान दीजिए। एच, बुध, मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है। आई, सूर्य, आज का दिन मंगलमय होगा। जे, सूर्य, अपने काम और नौकरी पर विशेष ध्यान दीजिए। के, चंद्रमा, यात्रा से लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। एल, बृहस्पति, अपनी संतानों के, बच्चों के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। एम, राहु, धन संचय पर विशेष ध्यान दीजिए, धन को इकट्ठा कीजिए। एन, बुध, मन को शांत और स्थिर रखिए, विश्राम कीजिए। ओ, केतु, अपने परिवार के डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए, उपेक्षा मत कीजिए। पी, शनि, धन लाभ का योग बन रहा है, सम्मान वृद्धि, सम्मान प्राप्ति। क्यू, सूर्य, पेट से संबंधित कष्ट हो सकता है, खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। आर, चंद्रमा, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिएगा, सेहत बिगड़ सकती है। एस, बृहस्पति, रुके हुए कामों में प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा। टी, राहु, धोखे से बचिएगा आज। यू, शुक्र, धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। बी, शुक्र, मन को शांत रखिए, सेहत का ध्यान दीजिए। डब्ल्यू, शुक्र, जीवन में प्रगति और सुख की वृद्धि होगी। एक्स, बुध, भाग्योदय और सुख शांति का बहुत अच्छा समय है। वाई, सूर्य, माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए। जेड, केतु, संभव हो तो आज यात्रा ना करें, हानि के योग बन रहे हैं। हस्तरेखा से भाग्योदय के बारे में जानेंगे। बात कर रहे हैं उंगलियों के पर्व। पहले से मैं बता रहा हूं, उंगलियों में पर्वों की संख्या से भाग्योदय कैसे होता है, क्या कैरियर है, क्या व्यापार है। अब जानिए, जिनके हाथ में 27 पर्व होते हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत बड़े अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हैं। प्रायः ये लोग मिलिट्री में, सेना में, पुलिस में, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में सेलेक्ट होकर के बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और नाम यश ख्याति की भी प्राप्ति होती है। वहीं 27 पर वाले लोगों में एक और लक्षण होता है। 27 पर वाले व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में महारत हासिल करते हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार भी होते हैं। जिन लोगों के 26 पर्व होते हैं, ये लोग जीव विज्ञान, बायोलॉजी के क्षेत्र में, बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये लोग न्याय के क्षेत्र में भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अच्छे वकील, अच्छे अधिवक्ता और जज बनने का भी योग इनके हाथ में होता है। यदि उंगलियों में 24 पर्व हैं, गिनिएगा 24 पर्व, ऐसे लोग विदेश से संबंधित शिक्षा प्राप्त करेंगे और विदेश में नौकरी का भी योग बनता है। इसके साथ ही ऐसे लोग प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं। 29 से 31 पर्व वाले जो लोग होते हैं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े नामी चिकित्सक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। प्रायः चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें उपलब्धि भी मिलती है, यश रहता है हाथ में। बात करेंगे आज के महामंत्र की। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, कोई काम नहीं बन रहा है और बार बार आपके काम में विघ्न आ रहा है, बाधाएं आ रही हैं, मानसिक कष्ट की वृद्धि हो रही है, अब आप किसी काम में निरंतर लगे हुए हैं लेकिन उपलब्धि नहीं मिल रही है, बीमारी से परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, नेगेटिव एनर्जी घर में रहती है, तो इस महामंत्र से आपका मार्गदर्शन होगा। इस महामंत्र का आपको प्रतिदिन 1 माला या 5 माला
40 दिन या 108 दिन तक जाप करना है। स्नान ध्यान करके लाल वस्त्र धारण कीजिए या लाल रंग की अंगूठी पहनिए। देवी जी की प्रतिमा के सामने अपने हाथ में अक्षत लेकर, पुष्प लेकर संकल्प कीजिए। अपना गोत्र और नाम बोलिए कि मेरा अमुक गोत्र अमुक नाम। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, पायस का भोग लगाइए। और ये मंत्र जाप क्या है? ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। इसके साथ ही प्रतिदिन दूध के खीर का भोग लगाना। अगर गोदुग्ध मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस मंत्र को मैंने बार बार बताया, 40 दिन या 108 दिन तक 1 माला मिनिमम और 5 माला मैक्सिमम करना है। जैसा समय हो उस हिसाब से कर सकते हैं। आप देखेंगे 40 दिन या 108 दिन में आपकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। माँ भगवती की कृपा से भाग्योदय होगा।